आज ईरान के राष्ट्रपति और का विमान हेलीकॉप्टर तीन को था, वह क्रैश हो गया। अभी इजराइल में हमास में युद्ध हो रहा है और विश्व में उथल पुथल हो रहा है। क्या होगा यह कहना मुश्किल है, और क्या हुआ सही बात भी कहना मुश्किल है। लेकिन आज हम हमास और इजराइल का रोग, जो साका पर हमला कर रहा है इजराइल, तो उसका आलोचना अमेरिका ने भी पूरा देश के बड़े बड़े देशों ने किया। लेकिन आलोचना होना चाहिए। आज संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद दोनों शिथिल हो गया है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको इम्प्लीमेंट, कानून को दबाव में नहीं लाते, कानून के दबाव में किसी देश को नहीं लाते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति हो रही है। और उसमें फंडामेंटल बात जो है वह चाइना है। चाइना ने कोरोना का इजाद किया, दुनिया को मरवा दिया। दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, उसका प्रतिबंध नहीं लगा क्योंकि वह सुरक्षा परिषद का एक सदस्य है। तो चाइना को कंट्रोल नहीं किया गया, और चाइना जो है दुनिया को किस रूप में तंग और तबाह करेगा, ये तो आने वाली परिस्थितियाँ ही आने। तो आज इजराइल पर और हमास पर, इजराइल पर आलोचना होता है, सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ में आलोचना होता है, सुरक्षा परिषद में बहस होता है इजराइल पर। लेकिन इजराइल को क्या करना चाहिए यह बताने का, उसके नागरिकों पर दिन के उजाले में 5000 मिसाइल से हमला किया गया। उसके हजार लोगों को, विदेशी और इजराइल के नागरिकों को, महिलाओं को, लड़कियों को उठा के ले गया। हजार अभी भी बंदी है, और 2000 लोगों को मारा गया। इसका प्रतिघात इजराइल करेगा। जब आपका सोच दुनिया को, हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, हम हिंदुओं को मिटा देंगे, जब यह सोच अगर आप में आ गया तो आप सबको मिटा नहीं सकते हैं। कुछ को तो जरूर मार सकते हैं, और कुछ को मारेंगे तो आप भी तो नहीं बचेंगे, आप भी तो नहीं बचेंगे। तो यह आपको सोचना पड़ेगा। जो रिलीजियस संस्था है देश विदेश में, उनको आगे आना चाहिए। और ये समय समय पर ये जो आतंकवादी गठबंधन है, आतंकवादी गठबंधन तो है ही, लेकिन देश की सत्ता में बैठे व्यक्ति यह काम करता है। वह उसे फंडिंग कहाँ से आता है? आतंकवादी सद्दाम हुसैन हो या ओसामा बिन लादेन हो, अमेरिका पर बम हवाई जहाज़ से हमला किया गया था। तो जब बड़े बड़े देश उसमें फंडिंग करते हैं, वह उसमें रहते हैं, तो घटनाएं तो होगी। आज इजराइल पर जो घटना हुआ, उसमें कतर भी था, ईरान भी था, पाकिस्तान भी था, फिलीपींस भी था, बहुत सारे देश थे उसमें, जो किसी ने ट्रेनिंग दिया, किसी ने हथियार दिया, किसी ने फंडिंग किया। तो यह सोच है कि हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, हम हिंदुओं को मिटा देंगे, हम बौद्धिस्ट को मिटा देंगे। तो यह सोच इस्लाम का नहीं हो सकता है, ये सोच मोहम्मद पैगंबर का नहीं हो सकता है। ये सोच
कुरान का नहीं हो सकता है। ये सोच जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनका हो सकता है। ये कुरान का या इस्लाम का या मोहम्मद पैगंबर का सोच ऐसा नहीं था। उनका विचारधारा, वह तो गले मिलते थे। आज बड़े बड़े नेता जी को आप कुरान की 4 आयतें याद नहीं है, लेकिन वे देश विदेश की राजनीति करेंगे, बोलेंगे। तो आप अमेरिका को सोचना चाहिए, ये अमेरिका को सोचना चाहिए जो आज इजराइल पर जो कल बयान दिया हमास संगठन का कुछ नेता ने, कुछ आतंकवादी गुट ने, तो पुनः इजराइल पर हमला करेंगे। साफा पर अगर हमला नहीं होगा तो अब आपको क्या करना चाहिए? हमला करने का घोषणा कर दिया तो घोषणा मौका मिलेगा तभी आप किसी देश पर हमला कीजिएगा। जब घोषणा हो गया तो हमला तो होगा ही इजराइल पर, इसमें कहीं शंका नहीं है। इसलिए इजराइल को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका को मजबूती से आगे आना चाहिए। और इसके पहले जो कमजोरी सामने आया इजराइल का, वह दिखाई पड़ा। जैसे भारत का, जैसे रूस का 400 मिसाइल सिस्टम, बहुत सारा मिसाइल निरोधी उसका तैयार था, बहुत को रोका। लेकिन जितनी सुरक्षा अमेरिका के सुरक्षा में लगा है, उससे अधिक सुरक्षा आप इजराइल को दीजिए। इजराइल एक छोटा सा देश है, इजराइल एक छोटा सा देश है और अमेरिका बहुत बड़ा देश है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वह सुपर पावर है। आप अपनी सुरक्षा के मुताबिक, आप अपनी सुरक्षा से अधिक इजराइल की सुरक्षा कीजिए। ये अमेरिका के लिए अति आवश्यक है, ये अमेरिका के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि पहले तो अमेरिका पर हमला हुआ था, पहले तो अमेरिका पर हमला हुआ था। तो वह जब इजराइल को समाप्त कर देगा तो फिर तो अमेरिका पर हमला होगा। पहले अमेरिका पर हमला हुआ था, इराक ने पहले हमला किया था, बाद में ओसामा बिन लादेन और वह सद्दाम हुसैन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। 3000 लोग मारे गए थे अमेरिका के। तो अभी अगर इजराइल पर हमला होगा, अगर इजराइल हार गया या इजराइल समाप्त हो गया या इजराइल का फंड अगर खुल जाता है, फिर तो अगला फंड तो अमेरिका का होगा, अगला फंड तो ब्रिटेन का होगा, अगला फंड तो फ्रांस का होगा। तब आप क्या कीजिएगा? इसलिए अमेरिका को चाहिए इजराइल को बचाना चाहिए। इजराइल को बचाने के लिए आपका जो डिफेंस सिस्टम है, इजराइल को इतना मजबूत चारों कात से कर दीजिए जो उसकी तरफ आंख उठा करके देखे नहीं। जैसे आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसके बाद आपने सुरक्षा व्यवस्था को जांचा परखा, तो उसके मुताबिक आपने, दुश्मन देश तो कार्रवाई करेगा आपके ऊपर कार्रवाई। छोटा सा ड्रोन चाइना ने भेजा था ना अमेरिका के ऊपर, चाइना ने भेजा था अमेरिका के ऊपर। चाइना को जब कहा था कि आप इसको वापस करें, किसी ज़मीन पर गिराइए, तो वह कुछ बोलते हुए नहीं करता, तब वह अमेरिका को अपने मिसाइल से उसे नष्ट करना पड़ा। तो ये आतंकवादी घटनाएं चाइना का देन है, और वह कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी रूप में आता है। आज हमास इजराइल में जो हो रहा है, इसीलिए हम अमेरिका को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगला नंबर तो किसका है? इजराइल का है। इजराइल के बाद किसका नंबर होगा?
तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो अधिकार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में, अमेरिका के संविधान में डेमोक्रेसी को भी विस्तार करना है अमेरिका को, और अमेरिका को यह भी विस्तार करना है जो आतंकवाद, जिहाद को भी नष्ट करना है। अगर आप अपने दायित्व से पीछे हटिएगा तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आज जो इजराइल पर हुआ उससे सीख लेना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आपने सीखा, भी इजराइल पर हुआ, इसे सीख लेना चाहिए अमेरिका को। जो आप इजराइल की रक्षा कीजिए, इजराइल की रक्षा करने में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो अगला टारगेट ब्रिटेन होगा, अगला टारगेट फ्रांस होगा, अगला टारगेट अमेरिका होगा। कितने नागरिक मारे गए थे अफगानिस्तान में तालिबान में अमेरिका के, यह सोचना पड़ेगा। इसलिए आप जो पाकिस्तान को जो साथ देते हैं वह पाकिस्तान को साथ नहीं दीजिए, और जो फंडिंग करते हैं अमेरिका के पैसा से ही आतंकवाद दुनिया में फैलता है। आप पाकिस्तान को हम पैसा दे देते हैं, वह आतंकवाद का जनक है, हम वह आतंकवाद का जनक है, आप उसको प्रोटेस्ट करते हैं। अमेरिका को सोचना चाहिए इजराइल की रक्षा अमेरिका की जिम्मेवारी बनती है। इजराइल को मजबूत कीजिए, जब हमला हो जाएगा तब आप अपना विमान, आयुधपोत, बम बस विमान भेज देंगे तो क्या होगा। पहले इजराइल के सुरक्षा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को सोचना और समझना चाहिए। थैंक्स।